Last class we see what is absorptions of radiation and what is spontaneous emission. Today we'll study the stimulated emission of stimulated emission, है ना। तो हम बात करते हैं, दिस इज अवर एनर्जी लेवल्स, दिस इज E1 and E2, ground state energy level at low temperature, most of the atom in ground state. This is our excited state. अब स्टिमुलेटेड एमिशन, सबसे पहले सब लो टेम्परेचर पे सभी एटम्स कहाँ होते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक, अब जब इनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट पे तो एनर्जी का एब्जॉर्ब करना ये कहलाता है एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशंस, और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड तक रहते हैं, 10⁻⁻8 सेकंड तक रहते हैं। और उसके बाद कहाँ जाते हैं, रिवर्स ग्राउंड स्टेट में। तो इनका 10⁻⁻8 सेकंड तक रखना और अपने आप ग्राउंड स्टेट में आना, है ना। और लाइट ग्राउंड स्टेट में आती है तो लाइट क्या करती है, एमिट करती है। ये प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशंस। ठीक, तो स्टिमुलेटेड एमिशन देखा ये। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करते हैं। बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की। ठीक, E1 is ground state, most of the atom is stable here, and E2 is a excited state, is excited state। ठीक, तो माना कि बहुत सारे एटम्स कहाँ हैं, रेडिएशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड स्टेट में आके यहाँ पे अब्सॉर्ब हैं। ठीक, देखो अब एटम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गई है, ठीक, और इस स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होता है तो कुछ एनर्जी एमिट होती है। ठीक, अगर उतनी ही एनर्जी की, ठीक, उतनी ही एनर्जी की कोई और फोटोन यहां से आके, उतनी ही एनर्जी की कोई और फोटोन आके अगर इनसे टकरा जाएं, इन एटम से स्कैटर्ड हो जाएं, है ना, उतनी ही कितनी एनर्जी की, जितनी एनर्जी में ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी रिलीज होती है या इतनी एनर्जी एमिट की लाइट निकलती है, जो भी अगर उतनी ही फ्रिक्वेंसी की या उतनी ही एनर्जी की फोटोन लाइट आकर अगर इन पार्टिकल, इन एटम से स्कैटर हो जाए तो ये 10⁻⁻8 सेकेंड से पहले ही कहाँ आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, इतनी ही जितनी फ्रीक्वेंसी की है, जब इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उतनी फ्रीक्वेंसी की जो फोटोन लाइट निकलती है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी की फोटोन लाइट अगर यहाँ पे आके इन एटमों से स्कैटर्ड हो जाएं, इन एटमों से स्कैटर्ड हो जाएं, तो वो एटम 10⁻⁻8 सेकंड से पहले अपने ग्राउंड स्टेट में आती है और लाइट को एमिट करती है। ठीक, और बहुत ही रेयर केस है जिसमें एटम्स होता है स्टिमुलेटेड एमिशन में, बहुत ही कम एटम 10⁻⁻8 सेकंड तक रहते हैं और
ग्राउंड स्टेट में आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स क्या होते हैं, इतनी जितनी फ्रीक्वेंसी ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होता है रिलीज करते हैं, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जब फोटोन लाइट यहाँ पे स्कैटर्ड होती है तो वो 10⁻⁻8 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो हमको मिलती है लेजर लाइट, और ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशंस, है ना। दिस इज अ मेन प्रिंसिपल ऑफ लेजर, ठीक। और यहां से जो लेजर लाइट मिलती है वो मिलती है हमको मोनोक्रोमेटिक, दैट मीन्स इसी को बोलते हैं वेरी नैरो बीम भी बोल सकते हैं, ठीक। कोहेरेंस, हाई इंटेंसिटी की एंड यूनिडायरेक्शंस। तो यहां से जो लाइट मिली वो कैसे लाइट मिलती है हमको, लेजर लाइट, ठीक है। तो कैसे होती है, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंस, हाई इंटेंसिटी एंड यूनिडायरेक्शनल। तो अब बात करते हैं दी प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of stimulated emission from upper level to ground level is proportional to the energy density of radiations and is expressed as, बोल सकते हैं अपन, ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट, दैट मीन एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में एटम्स आई तो कुछ रेडिएशंस रिलीज करी, एमिट करी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस स्टिमुलेटेड एमिशन, जो हमको स्टिमुलेटेड एमिशन मिला, ठीक है, P21 अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है, ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू दी रिलीज्ड रेडिएशन या एमिटेड फोटॉन्स, ठीक, इसके प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक। तो जब इसका प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट B21 U न्यू लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो B21 है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है, ठीक, एमिशंस है, ठीक है। तो देखो, अगर हम अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, है ना, इन केस में टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू होती है किसके, एक प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी के प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी की इक्वल होती है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इसलिए बात करते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द एटम्स क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, और ना के बराबर कुछ एटम्स क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन होते हैं। कुछ एटम्स 10⁻⁸ सेकंड तक 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ पे वेट करते हैं, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आके एनर्जी रेडिएशन रिलीज करते हैं, या फोटोन को रिलीज करते हैं, या लाइट एमिट करते हैं, ठीक। और मोस्ट ऑफ द एटम, है ना, बहुत कम, मोस्ट ऑफ द एटम्स क्या करते हैं, इतने सेम फ्रीक्वेंसी, जितने फ्रीक्वेंसी में नीचे आके लाइट को रेज उतनी ही फ्रीक्वेंसी की फोटोन लाइट क्या होती है, यहाँ पे इनसे स्कैटर होती है, फिर ये ग्राउंड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड से पहले आ जाते हैं। प्रोसेस हो गया ये प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशंस। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस एमिशंस प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन के इक्वल होगी। माना कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, P21 है, तो दोनों का प्लस P21 कल निकाले थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी प्लस A21 होती है,
प्लस इसकी यू न्यू। तो ये है एक लेजर लाइट जो निकलता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। ठीक, अब ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है A21 B12, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या रिलेशंस होता है दोनों के बीच में। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन A and B coefficient, Einstein A and B coefficient relations। ठीक है, अब this is excited state and this is ground state E1 E2। ठीक, लाइट मोस्ट ऑफ द एटम इज ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट फोटॉन से एनर्जी एमिट करके, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधा कहाँ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और 10⁻⁸ सेकंड रखते हैं, या उनके पहले जितनी एनर्जी ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए रिलीज करते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन इनसे स्कैटर होता है, तो वो 10⁻⁸ सेकंड से पहले क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और क्या करते हैं, फोटोन या लेजर लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो माना लेट कंसीडर N1 इज अ ग्राउंड स्टेट एटम। माना कि ग्राउंड स्टेट एटम में कितने हैं, N1 एटम्स हैं, ग्राउंड स्टेट एटम है ना। और एक्साइटेड स्टेट में माना कि माना N2 एटम कितने हैं एक्साइटेड स्टेट में, वो जो एक्साइट होके गई एटम। ठीक है, अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी, मैं बात करता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन फ्रॉम नंबर ऑफ एटम स्टेट 1 से स्टेट 2 में पर यूनिट टाइम की बात करता हूं, है ना। माने कितना है, जो प्रोबेबिलिटी कितना निकाले थे, P12 किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की मैं बात करता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की बात करूं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, ग्राउंड स्टेट एटम की एनर्जी कहां गई थी, एक्साइटेड स्टेट में, तो P12 माना तो वो किसके प्रोपोर्शनल टू होती है, एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक, और एक कोफिशिएंट B21। अब क्या कंसीडर करते हैं, माना कि N1 नंबर्स ऑफ एटम है, N1 नंबर्स ऑफ एटम है कहां, ग्राउंड स्टेट में, तो यहां पे भी N1 और यहां पे भी N1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब इसी तरह बात करते हैं किसमें, स्टिमुलेटेड एमिशन में बात करता हूं। माना कि स्टिमुलेटेड एमिशन में जो हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे बात होती है किसकी, एक्साइटेड स्टेट की बात होती है इनमें। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी थी, P21 इज इक्वल टू A21 प्लस B21 ये फ्रीक्वेंसी। ठीक, इतनी प्रोबेबिलिटी थी। अब क्या कंसीडर कर लिया इसमें, माना कि नंबर्स ऑफ एटम किसमें है, इतने, इसमें N2 है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई N2। ठीक, तब देखो, अब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इन केस ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन, है ना, क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एमिशन। ठीक, दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो जाती है किसके, स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाती है।
मीन्स N1 P12 इज इक्वल टू N2 P21, इनके इक्वल हो जाती है। देन पुट द वैल्यू ऑफ N1 P12 N2 P21, ये वैल्यू है इसका, यहाँ पे पुट करते हैं। N1 B21 रेडिएशन इज इक्वल टू N2 A21 प्लस B21 यून्यू, ठीक, फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है। अब क्या है, N1 B21 U रेडिएशंस, ठीक। N2 को अंदर डाल देते हैं, N2 B21 यून्यू, ठीक है। यून्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसको यहाँ पे इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो N1 माइनस N2, इनमें जो कॉमन भी है वो भी निकालते, B21 यून्यू दोनों में कॉमन है, N2 A21। तो अब क्या करते हैं, ठीक, यून्यू इज इक्वल टू N2 A21 अपॉन, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं इसके डिवाइड में, N1 माइनस N2 B21, ठीक, इतना आया, ठीक। तो अब खोल लेते हैं N2 A21, ठीक है, N1, देखिए ये B12 है ना, ये भी B12 है, ये B21 है, तो यहाँ पे आएगा B12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 A21 और ये हो जाएगा N1 B12 N2 B21, ठीक ठीक, अब ठीक है। तो कितना आ गया ये, N1 B12 माइनस N2 B21, इतना आ गया। अब दोनों में से N2 B1 कॉमन निकाल लो, N2 A21, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1 B12 अपॉन N2 B21 -1, तो कॉमन क्या है निकाले हैं, N2 B21 इक्वल टू द रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस, ठीक, इतना चल रहा है। ये N2 और ये N2 कैंसल, ठीक। A21 अपॉन B21 बचा, N1 N2 B12 अपॉन B21 -1, ठीक ठीक, इतना। अब देखते हैं, बात करते हैं बाय अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बोला कि जो कोफिशिएंट है ना, एक्चुअली ये जो कोफिशिएंट है B12 इज इक्वल टू क्या होता है, B21, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एमिशन में जो रेडिएशन निकलते हैं वो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है, दैट मीन्स का जो कोफिशिएंट बोलते हैं B12 एंड B21 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके इक्वल होने के कारण तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में दोनों इक्वल, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन में, है ना। सो क्या बोलना चाहिए, सो यू न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 -1, ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, इतना। अब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, बोल्ट्जमैन लॉ इन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोल्ट्जमैन लॉ में क्या बोलता है, जो है ना, क्या बोलना चाहिए अपने को, इन थर्मल इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन द रेशियो इज इक्वल टू e⁻⁻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 ⁻
के टी एंड ई टू माइनस ई टू बाई के टी। मतलब इसमें जो एक्चुअली फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, जो फंक्शन एक फंक्शन होता है पार्टीशन फंक्शन करके n इज इक्वल टू समेशन ई टू माइनस ई वन बाई के टी स्मॉल एन ऐसे करके होता है। तो नंबर्स को एटम्स को बताता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर्स ऑफ एटम, टोटल नंबर्स ऑफ एटम बताते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला होता है ई टू माइनस ई आई होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 कुछ भी, ई टू माइनस ई वन अपॉन एन टू। तो एन का मान एक बार 1 रखोगे तो ई टू माइनस ई आई या ई वन बाई के टी होगा, एन का मान 2 रखेंगे तो ई टू माइनस ई टू बाई के टी। तो उसी को यहाँ पे पुट अप करना है, ठीक। इतना ये इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन 1। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, e2 माइनस ये हो जाएगा e1 बाई के टी, ठीक। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और प्लस में बाई 1 बाई के टी बाहर है तो 1 बाई के टी कॉमन निकाल लिए हैं, e2 माइनस ई वन बाई के टी इतना कर दिए हैं, ठीक। इतना तो देखो क्या था, अपने में जो ट्रांजिशन हुई थी e2 माइनस ई1, ठीक। e2 माइनस ई1 फोटॉन्स की क्या है, ये एनर्जी है, तो किसके इक्वल थी, h न्यू के इक्वल होती है। फोटॉन की जो एनर्जी है इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे पुट अप कर दो इसको डाटा को, ठीक है। n2 अपॉन सॉरी n1 अपॉन n2 है ना, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू ई टू पावर h न्यू बाई के टी, ठीक। तो अब n1 अपॉन n2 का मान इतना आया है, तो इस मान को कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था ये अपना, ठीक। ये n1 अपॉन 2 की पावर में ई टू माइनस एच न्यू बाई के टी को पुट कर दो, तो यू न्यू निकल आ जाएगा A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 माइनस 1 इतना निकल आ गया, ठीक। सॉरी A21 B21 ब्रैकेट में एक बार में एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ठीक। ये नहीं है ना, इतना निकल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 क्या आ गया, यू न्यू की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, एक प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला है ना, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला किसके फॉर्म में, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में। तो यू न्यू होता है, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला ये होता है, यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू का क्यूब अपॉन सी का क्यूब 1 अपॉन ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इतना होता है प्लांक्स फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और ये दोनों इक्वेशन का, इसका और इसका क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जब कंपेयर करते हैं तो अपने को मिलता है, देखो जब कंपेयर करें तो क्या होगा, 1 अपॉन ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, 1 अपॉन ई टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक। दोनों को कंपेयर कर दो, A21 अपॉन B21, ठीक। 1 अपॉन ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इतना है, और ये कितना है 8 पाई एच न्यू का क्यूब अपॉन सी का क्यूब 1 अपॉन ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये और ये दोनों कैंसल, बचा क्या आएगा, क्या A21 अपॉन B21 8 पाई एच न्यू का क्यूब बाई सी का क्यूब, ठीक है। ये देख, ये इक्वेशंस बताता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बीच के बीच में रिलेशंस, ऐसा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रिलेशंस बिटवीन
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन, क्या होना चाहिए, रिलेशंस बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। ठीक, अब इक्वेशन शोज दैट द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। ठीक है, इतना, या इसको क्या बोल सकते हैं, जो रिलेशंस ऑल्सो बोल सकते हैं अपन, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच में रिलेशन है ये। ठीक, थैंक यू।